नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये लगभग 1 डेढ़ साल पहले की बात है। अ, भारत की जो सरकार है ना, अपनी बीजेपी सरकार है, वो एक सेना के लिए रूल बनाने लग रही थी। और वो रूल ये था कि कोई भी फौजी जब छुट्टी जाएगा ना, तो अगर वो जितने दिन की भी छुट्टी जाता है, हर रोज उसको एक स्कूल के अंदर जाना पड़ेगा। और सरकार की जितनी भी पॉलिसी हैं, जितने भी उसके कार्यक्रम है, उनको बताना पड़ेगा बच्चों को। और उसका गुणगान करना पड़ेगा सरकार की पॉलिसियों के, भाई ये पॉलिसी है, ये बीजेपी की सरकार की पॉलिसी है और ये देश के लिए किस तरह से लाभदायक है। और उससे पहले एफिडेविट देना पड़ेगा, और जो भी फौजी इस रूल को नहीं मानेगा, उसकी वो छुट्टियां है ना, वो काट ली जाएंगी। मतलब उन छुट्टियों के बदले में पैसे काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों, मेरे को इस चीज का पता चला, तो मैंने कई फौजियों से इसके बारे में पूछा, तो कईयों ने कहा कि ऐसा रूल बनने जा रहा है। तो मैंने दोस्तों उसके ऊपर काफ़ी वीडियो बनाई कि मैं कम से कम भाई ये साल में 90 दिन की फौजियों की छुट्टी होती है, अपने बच्चों से दूर इतने उस पे रहते हैं, ये पता नहीं कहाँ-कहाँ रहते हैं, बॉर्डर पे रहते हैं और देश के दूसरे हिस्सों में रहते हैं। कम से कम 1 साल में 3 महीने की इनकी छुट्टी मिलती है, तो 3 महीने तो चैन से रह लेने दो इनको। वहाँ पर भी इनको बंधुआ मज़दूर बनाने की तैयारी कर रही है। खैर दोस्तों, मैंने कई वीडियो बनाई, फिर धीरे-धीरे सोशल मीडिया पे भी ये बात आने लगी। और लास्ट में ये सरकार ने, यानी भारत सरकार ने, उस रूल को वापस ले लिया, यानी वो लागू नहीं किया सरकार ने। चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर इस तरह का रूल लागू नहीं किया तो। कोई बात नहीं दोस्तों, अब एक प्रोग्राम और है दोस्तों, घर घर तिरंगा वाला, हर घर तिरंगा, ये इस तरह का प्रोग्राम, और ये शायद 15-26 जनवरी को आता है शायद ये। तो उसमें क्या है दोस्तों कि सरकार की तरफ से प्रचार प्रसार किया जाता है कि 26 जनवरी को हर घर में तिरंगा लहराया जाएगा। तिरंगा लहराने में किसको प्रॉब्लम है दोस्तों? बहुत अच्छी बात है, भाई तिरंगा तो लहराना भी चाहिए, इससे राष्ट्रीयता की भावना आती है। लेकिन दोस्तों, मैंने वो तिरंगे देखे, वो जो कपड़ा था ना तिरंगे का, वो 2 रुपए का कपड़ा था। और वो भी कहीं फटा हुआ, कहीं बीच से फटा हुआ, कहीं कोने कटे हुए, कहीं कुछ कहीं कुछ। मतलब उसमें से अगर 10% तो ऐसे झंडे होते थे जो कि उनका कपड़ा किसी का तिरछा था, किसी का कटा हुआ था, किसी का फटा हुआ था। और उसकी कीमत थी 2 रुपए, और ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 रुपए उसकी डंडी की कीमत हुआ करती। यानी कुल 5 रुपए की चीज वो हुआ करती। और वो कंपल्सन था 25 रुपए का, कि वो एक झंडा 25 रुपए का खरीदना पड़ेगा। जब इसका विरोध हुआ तो वो कंपल्सन तो हटा दिया, यानी कंपल्सरी तो नहीं होगा। लेकिन जो सरकारी अधिकारी है ना, जैसे टीचर हैं या फिर गांव के अंदर राशन के डिपो हैं, उनको कंपल्सरी कर दिया। टीचर के लिए तो ये कर दिया, भाई हर बच्चे को ये झंडा दोगे ताकि वो अपने घर के ऊपर फहराए, और 25 रुपए का दोगे। और राशन कार्ड वो है, जो डिपो होल्डर है, उनको कंपल्सन कर दिया है कि जो भी राशन कार्ड लेने आएगा, राशन कार्ड तब मिलेगा जब ये झंडा ले लेगा। तो अब ये बताइए दोस्तों, वो कुल मिला के 2-2.5 रुपए का कपड़ा, 2-2.5 रुपए की डंडी, 5 रुपए की चीज को 25 रुपए में देने लग रहे हैं। और फिर ऊपर से राष्ट्रवाद का नाम हो गया, बिजनेस का बिजनेस, और भक्ति की भक्ति होगी दोस्तों। तो ये प्रोग्राम हर घर तिरंगे के ऊपर चल रहा है। और अगर आपको यकीन नहीं, तो अब की बार फिर 26 जनवरी को आएगा, उस कपड़े की क्वालिटी देख लेना, डंडे की कीमत पूछ लेना। और वो 10% कपड़े बिल्कुल कटे फटे हुए होते हैं, वो देख लेना। और अगर राशन के डिपो में वो कंपल्सन ना हो, तो जाके राशन वालों से पूछ लेना, डिपो होल्डर से पूछ लेना कि ये कंपल्सरी है या नहीं है 25 रुपए का बेचना। खैर दोस्तों, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऐसे नियम लेके आती है सरकार। और अब इसका जो ऑपरेशन सिंदूर था, ये तो अभी हाल ही में हुआ था ना। ऑपरेशन सिंदूर में दोस्तों हमारे मोदी जी है ना, उसको इतनी जबरदस्त मार्केटिंग करने लग रहे हैं, इतनी जबरदस्त मार्केटिंग की कि जहां भी जाते वो पहले तो ये कहने लगे कि मेरी रगों के अंदर जो खून है, उसमें खून नहीं है, मेरी रगों में सिंदूर दौड़ने लग रहा है वो। तो दोस्तों, एक मैंने कई उस पर तो सुना। अब लेकिन पता नहीं मेरा कैसा दिमाग, लास्ट में मैंने वीडियो बना के ये कह दिया, मोदी जी इतना ही अगर सिंदूर आपके रगों में है, तो थोड़ा एक चुटकी सिंदूर अपनी घरवाली के मांग में भी डाल देते, कम से कम अपने भाइयों के पास उसको जिंदगी तो नहीं काटनी पड़ती। एक बेचारी गाय की तरह बनकर आत्मसम्मान के साथ तो जीती हो कम से कम। खैर दोस्तों, ये मेरी गलती थी कि मैंने इस तरह का वो कह दिया। हाँ, लेकिन एक चीज और मोदी अक्सर कहते हैं कि सिंदूर तो उनकी रगों में है ही है, वो 56 इंच का सीना भी है दोस्तों उनके अंदर। और वो जो सीना है ना, अब पाकिस्तान के मामले में तो 56 इंच का सीना और भी हो जाता है, शायद हो सकता है 66 इंच का हो जाए। लेकिन पता नहीं क्यों ट्रम्प के मामले में वही सीना है ना, पिचक के ना 6 इंच का क्यों रह जाता है, ये समझ में नहीं आ रही। अब ट्रम्प का ये टैरिफ वार था, अभी आपने मीडिया में भी देखा होगा, अभी 5-7 दिन पहले उन्होंने 50% टैरिफ लगाया।
और साथ में ये भी धमकी दे दी है कि अगर भारत ने चोंच खोलने की कोशिश की तो 50% और लग जाएगा। और अभी एक कानून आने लग रहा है दोस्तों कि 500% टैक्स टैरिफ लगेगा भारत के ऊपर। और वही टैरिफ जब चीन के ऊपर लगाने की कोशिश की तो चीन ने एक बार आंखें निकाल ली थी, उल्टे पैरों भाग लिया था ट्रंप। और जबकि मोदी जी ने मोदी हाउडी मोदी प्रोग्राम अमेरिका में जाके किया, नमस्ते ट्रंप इंडिया में जाके किया, इतनी चमचागिरी मतलब इतनी सेवा की मोदी की, आगे जिसका कहने का कोई वो नहीं है कि इतना ज्यादा नरमाई, इतना ज्यादा वो। और हजारों करोड़ के तो हथियार भी खरीद लिए, जो कि कम से कम वही हथियार अगर रूस से खरीदे जाते तो उनसे आधी कीमत के होते हैं, लेकिन वो अमेरिका से खरीदे। और उसके बावजूद भी लास्ट में ट्रंप ने ये कह दिया अगर चोंच भी खोले यानी मुंह खोले यानी विरोध किया तो इतना ही और टैक्स लग जाएगा। और ये देखिए हमारे 56 इंच के हिंदू हृदय सम्राट जी का आवाज भी नहीं निकाली, बिल्कुल आवाज चुप हो गए। और लेकिन देश की जनता को कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है और देश को नहीं झुकने दूंगा। शायद मुंह बंद करके ना, हो सकता है देश को ना झुकने दिया और वो 50% टैरिफ है वो शायद स्वीकार कर लिया। इसी को कहते होंगे शायद देश नहीं झुकने दूंगा, है कि दूसरे धमकी दो और उनके सामने बोलो मत, इसीलिए शायद देश नहीं झुकता होगा। कर चलिए दोस्तों, लेकिन अब एक लेटेस्ट मुद्दा आया है दोस्तों, आज आया है। आज ये है केबीसी से प्रोग्राम चल रहा है अमिताभ बच्चन का सोनी चैनल के ऊपर। वो चैनल पूरी तरह से व्यवसायिक चैनल है और उसमें मनोरंजन और पैसा कमाना उस चैनल का एक ही मकसद है। और उस चैनल ने अब इस्तेमाल किया है हमारी सेनाओं का। और वो कैसे किया है कि कल 15 अगस्त है और उसमें ये 15 अगस्त पे इंडिपेंडेंट स्पेशल प्रोग्राम उनका, और उसके अंदर उन्होंने हमारी भारतीय सेनाओं की वो महिला ऑफिसर जो ऑपरेशन सिंदूर की हीरो थी और जो रोजाना अपडेट दिया करती इस ऑपरेशन सिंदूर का, उनका इस्तेमाल किया है। और वो कल के प्रोग्राम में आएंगी। उसमें जो भारतीय सेना की तरफ से थी वो तो वो सोफिया कुरैशी थी। और ये एयरफोर्स की तरफ से विंग कमांडर व्योमिका सिंह, और नेवी की तरफ से कमांडर प्रेरणा देवस्थली। ये तीन जो भारतीय सेना की कमांडर हैं ये कल के प्रोग्राम में आएंगी। कल के प्रोग्राम में ये बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर हमने कैसे कैसे किया, क्या क्या किया। और उनसे कुछ सवाल भी पूछे जाएंगे और उसके बाद वो उनको पैसे भी दे दिए जाएंगे। लेकिन खैर उसके ऊपर हम नहीं जाते। लेकिन ये है कि कल वो ऑपरेशन सिंदूर पे प्राइवेट चैनल के ऊपर आके ने, और हमारी सेनाओं की जो हीरोइन थी यानी जो हीरो थे, उनको एक प्राइवेट चैनल इस्तेमाल करने लग रहा है अपने मनोरंजन के लिए, अपनी टीआरपी के लिए, अपने बिजनेस के लिए। क्या भारतीय सेनाओं का ऐसे यूज करना उचित है? पहली बात तो ये है दोस्तों कि इसकी इजाजत किसने दी है समझ में नहीं आ रही। भारतीय सेना अपने हीरो का और अपने इतने बड़े अधिकारियों का इस्तेमाल एक टीआरपी बढ़ाने के लिए देगा किसी चैनल के लिए? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद भारत सरकार ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपना गुणगान करने के लिए भारतीय सेनाओं का इस्तेमाल किया है। और हमारी भारतीय सेनाओं की जो 3 महिला अधिकारी है, ऑफिसर हैं, ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगे, हालांकि पहले मीडिया में को 50 बार बताया जा चुका है, लेकिन उनके मुंह से एक मनोरंजन चैनल के ऊपर, एक व्यवसायिक चैनल के ऊपर जाकर ने और ऑपरेशन सिंदूर को बताना और सरकार का गुणगान करना, ये मैं तो इसको उचित समझता नहीं दोस्तों। बाकी इसको आप क्या समझते हैं, देश क्या समझता है, वो आप लोग जाने। या फिर जो मोदी जी के अंध भगत है, हो सकता है उनकी नज़रों में तो ये चीज़ ठीक हो, लेकिन कम से कम मैं इसको ठीक नहीं कह सकता कि हमारी सेना का इस्तेमाल इस तरह किसी चैनल की टीआरपी बढ़ने के लिए नहीं होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बाकी ये है कि अपनी अपनी समझ होती है, अपने अपने इरादे होते हैं। हो सकता है मोदी जी ने शायद बिहार के अंदर जो चुनाव होने लग रहा है उस चुनाव को देखते हुए शायद ये सोचा होगा अगर हमारी सेना की जो महिला अधिकारी हैं ये तारीफ करेंगे भारतीय सेनाओं की, ये तारीफ करेंगे मोदी जी की, ये तारीफ करेंगे हमारी सरकार की यानी मोदी सरकार की, तो हो सकता है उसमें वोट मिल जाए और चैनल भी खुश, उसकी टीआरपी बढ़ेगी, अपनी हमारी मोदी सरकार भी खुश की उसको वोट मिल जाएंगे। लेकिन वोटों के लिए दोस्तों सेना का इस्तेमाल करना मेरे हिसाब से तो जायज है नहीं दोस्तों। बाकी आपको क्या लगा ये आप बताएं। अगर आपको लगता है कि मेरे विचार ठीक है कि वोटों के लिए एक प्राइवेट चैनल की टीआरपी के लिए भारतीय सेनाओं का ऐसा इस्तेमाल, अगर आपको लगता है कि ठीक है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे हिसाब से तो उचित नहीं है। और अगर आपको लगता है कि उचित नहीं है तो भी कमेंट करके बताएं दोस्तों।
आज के लिए इतना ही। आपने मेरा ये चैनल देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इसी तरह के वीडियो आप तक लाता रहूँ। आपने मेरा चैनल देखा, इसके लिए एक बार फिर से हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।